क्या कुछ कहेंगे सनातन धर्म में आने पर? हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ, इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। ठीक है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाएं। जहाँ मोहब्बत मिलेगी, जहाँ हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे देखिए पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे हमेशा। आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्लो-आम करना चाहती हैं और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है, उसको अपने काम काज अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम यही कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको अपने संविधान अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत्व ने अपना हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उस अवैध कब्जे को वहाँ से ढकेल दिया था। इसलिए हिंदुत्व के लिए आज ये गर्व का दिन है। और आज हमने सनातन धर्म स्वीकार भी इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर के संघर्ष से शुरू हुई थी, जब मुझको इस्लाम से पहली बार निकाला गया था। हर जुमे की नमाज के बाद हमारे यति जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है, पुतले जलाए जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? तुम किसी को जिंदा जला रहे हो। पाकिस्तान में आपने देखा है श्रीलंका वाले को जिंदा जला दिया गया, सनातन धर्म का वो व्यक्ति था। तो तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो। तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, शांति तो बताओ कहाँ पर है? ठीक, देखिए, जो परिवार का व्यक्ति मेरे साथ है वो मेरे साथ आएगा और कबूल करेगा। जो हमारे साथ नहीं है, वो चाहे परिवार हो चाहे हमारा दोस्त हो, हम धार्मिक हिसाब से उनका त्याग कर देंगे। वसीम जी, सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं? त्यागी जी, राजनीति से जोड़ा जा रहा है आपके आज धर्म परिवर्तन को, क्योंकि 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए, जो लोग, देखिए ऐसा है कि जो इस वक्त मुसलमानों की वोटों की राजनीति कर रहे हैं जी, वो इस चीज़ को अपने हिसाब से देख रहे हैं। धर्म सनातन धर्म हो गए हैं, मुस्लिम धर्म छोड़ दिया उन्होंने, क्या कहेंगे? उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहां इतने पढ़े लिखे और विद्वान मुसलमान ने उस गंदगी को, जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और मैं इसे कहता हूँ इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उस गिरोह से रिश्ता छोड़कर वो सनातन धर्म की ओर आए हैं, अपने मूल धर्म की ओर आए हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। नया नाम क्या होगा वसीम जी? उनका नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। 6 दिसंबर ही क्यों चुना उन्होंने धर्म? देखिए, ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वो कल आए और उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है, हमने सारी तैयारी कर दी और अब पूरे विधि विधान के साथ उनका संस्कार हो रहा है। क्या वजह मानते हैं क्यों उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया? उन्होंने उस गंदगी को पहचान लिया ना, इस्लाम की गंदगी को पहचान लिया। उनकी किताब पढ़िए, मोहम्मद किताब जो वसीम रिजवी ने लिखी है, उस किताब को पढ़िए। उस किताब को आपको पता चलेगा कि कितना अध्ययन उन्होंने, कितना डीप उन्होंने अध्ययन जो है इस्लाम का किया है। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह की गंदगी इस्लाम है, किस तरह की गंदगी मोहब्बत है। अब आप एक सऊदी अरब भी एक लेटर लिखने वाले जी, किस चीज, क्या लेटर में? देखिए, हम सऊदी अरब के बादशाहों को लिखने वाले हैं कि वो अध्ययन करें कि 1400 साल में उनके लोगों ने किया क्या है, किस तरह से वो अमानवीय रहे, किस तरह से उन्होंने अमानवीयता पूरी दुनिया में फैलाई। आज वो इसके लिए पश्चाताप करें, अपने धर्म में वापस आए, जो उनका मूल धर्म है, उनके पूर्वजों का धर्म है। और जो हमारा मंदिर उन्होंने तोड़ा था,
उस मंदिर में वापस हमारी 365 माताओं की मूर्तियां थी, उन्हें रिस्टॉल करें दोबारा से। अपने जो 1400 साल की गंदगी उनके यहाँ, उनकी वजह से पूरी दुनिया में फैली, 500 करोड़ लोग मारे गए, 500 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, उसका पश्चाताप करें और मानव बने इस्लाम छोड़कर। आप मानते हैं वसीम रिजवी के कदम उठाने के बाद और भी लोग इस तरीके से धर्मांतरण? आज करोड़ों लोग तैयार हैं। अब वसीम रिजवी जी ने जो साहस दिखाया है, आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 40% से ज़्यादा मुसलमान एथिस्ट हो चुके हैं। ईरान पूरा इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया का आपने देखा होगा, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। वसीम रिजवी जी ने भारत के मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया है। बहुत सारे लोग तो हमारे संपर्क में हैं और वसीम भाई के संपर्क में तो लाखों लोग हैं। ये सब लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन की तरफ आने वाले हैं और मैं माँ और महादेव का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया। अब हम इसी का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। अब वसीम रिजवी जो गए हैं, किस गोत्र में आप शामिल हुए हैं? हिंदू वात्सल्य गोत्र, मेरा गोत्र, मेरे परिवार में शामिल हुए हैं। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, वसीम भाई उस परिवार में शामिल हुए हैं। उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, मेरे पिता के तीसरे पुत्र के रूप में वो जाने जाएंगे। और गांव का नाम है हमारा हिन्नौट, जिला बुलंदशहर हिन्नौट, वहाँ के निवासी के रूप में वो जाने जाएंगे। पैतृक हमारी हर चीज़ में उनकी हिस्सेदारी होगी। गुरुजी, अभी जो ये गोत्र जो अपनाया उन्होंने, इस पे ये क्या कारण रहा है कि इसी गोत्र को उन्होंने? नहीं, इस गोत्र की बात, वो मेरे पास आए। मुसलमान, अगर कोई मुसलमान सनातन धर्म की तरफ जाता है तो मुसलमान मौलवी, वो लोग उसे ये कहते हैं कि भाई तुमने सनातन धर्म अपना लिया, अब किस जाति में जाओगे? तो हमने वसीम भाई को इस सुविधाजनक प्रश्न से बचाने के लिए एक पूर्ण परिचय सनातन धर्मी के रूप में उन्हें दिया है। उन्हें जाति दी, उन्हें गोत्र दिया है, और दिया नहीं ये, बल्कि हम कृतार्थ हैं उनके कि उन्होंने हमें इसका अवसर दिया है।